ख़वातीन व हज़रात, आपको स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना सलाम अर्ज़ करता है। आज 6 जून है और आज स्वीडन का कौमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। आज यहाँ पे तातील है, छुट्टी है। तो इस नेशनल डे के हवाले से बात करने से कबल, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं अपने जज्बात और ख़यालात से भी आप लोगों को आगाह करूँगा कि इतनी तवील मुद्दत स्वीडन में रहने के बाद मेरे क्या जज्बात हैं और मेरा क्या तजर्बा है। बहुत से लोग कहते हैं जी स्वीडन रहने के लिए कैसा मुल्क है, मुआशरा कैसा है, बाकी चीज़ें कैसी हैं। तो और उसके बाद फिर जो है वो थोड़ी सी नेशनल डे के हवाले से भी बात की जाएगी। ये क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या तफसीलात हैं। तो देखिए, स्वीडन का जो पूरी दुनिया में एक तारुफ है वो एक बेहतरीन फलाही ममलकत, एक बेहतरीन वेलफेयर स्टेट के हवाले से, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे लोगों को वो तमाम सहूलतें हुकूमत की तरफ से दी जाती हैं और रियासत जो है वो माँ की तरह जो है वो यहाँ के बच्चों को पालती है और बुढ़ापे में भी जाके उनका जो है वो ख्याल करती है, जैसे नेक औलाद ख्याल करती है। तो मैं ये कहता हूँ कि स्वीडन की रियासत एक अच्छी माँ भी है और अच्छी औलाद भी है। कि माँ, जब आप बचपन में होते हैं, तमाम तर सहूलतें बच्चों को स्कूलों में तालीमी जितनी भी उनकी सरगर्मियाँ होती हैं, फ़ीस नहीं है, उनको खाना मिलता है, लंच मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे इलाज की मुफ्त सहूलतें हैं। यहाँ पे जो है वो हुकूमत कोशिश करती है कि तमाम किस्म की जो ज़रूरियात हैं वो रियासत जो है वो उनको पूरा करे। तो इस हवाले से मैंने एक व्लॉग भी बनाया था कि माँ जैसी रियासत कैसी है, जो आप देख सकेंगे इस व्लॉग के आखिर में, मैं उसका लिंक दे दूँगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं। फिर स्वीडन में जमहूरियत है, स्वीडन में हकूक़ इंसानी हैं। स्वीडन दुनिया के बहुत से मुल्कों की मदद करता है। जो आलमी एक फहरिस्त मैंने कल देखी तो लक्समबर्ग के बाद आबादी के लिहाज से स्वीडन जो है वो दूसरा मुल्क है जो दुनिया के गरीब मुल्कों की मदद करता है। तो स्वीडन बहुत ज़्यादा मदद करता है, हकूक़ इंसानी के लिए उन लोगों की बात करता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे मुझे 3 दाइयाँ अब हो रही हैं यहाँ पे रहते हुए। मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ। जो कुछ मैंने यहाँ पे हासिल किया मैं उसका तसव्वुर नहीं कर सकता था और इसलिए मैं स्वीडन को अपना वतन सानी कहता हूँ। बहुत से लोग इसको दियारे गैर कहते थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ये मेरा दूसरा मुल्क है, बल्कि मेरा वतन अब यही है। जो जहाँ से मैं आया था उससे भी मुझे बहुत प्यार है। वो एक मेरा माजी था, उससे मेरा एक ताल्लुक़ है, वो मेरी जड़ें हैं, उनको मैं फरामोश नहीं कर सकता। उसकी फलाह व बहबूद के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। आपको पता ही, उन तमाम तफसीलात का मैं बताना नहीं चाहता यहाँ पे, उनका ज़िक्र करके आप सब जानते हैं। वहाँ पे अगर कुछ बुरा होता है तो दिल को तकलीफ़ होती है, वहाँ पे अच्छा होता है तो दिल को खुशी होती है। लेकिन वो मेरा माजी था, उससे मैं जुड़ा रहता हूँ, जुड़ा रहूँगा। लेकिन मैं माजी में ज़िंदा नहीं रहना चाहता, मैं हाल में और मुस्तकबिल में ज़िंदा रहना चाहता हूँ। स्वीडन मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मेरा देश है, मेरी जो है वो इज़्ज़त है। मैंने यहीं रहना है और ज़िंदगी मौत का इंसान को पता नहीं कहाँ पे आए। अगर स्वीडन में आएगी तो इसी धरती की आगोश में आखिरी आरामगाह बनेगी। मेरी आने वाली नस्लों का ये वतन है, उनका भी ये देश है। तो इसलिए हम इसको दियारे गैर नहीं कहते, हम इसको अपना मुल्क कहते हैं, वतन कहते हैं। और इस वतन के लिए, इस वतन ने हमें सब कुछ दिया है और इस वतन के लिए हम भी सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। ये वही मोहब्बत का जज्बा है। ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मुयस्सर हैं, जिसका मैंने ज़िक्र किया, ये अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी खूबी जो स्वीडन की है, जिसे मैं ये समझता हूँ कि स्वीडन ने इज़्ज़त नफ्स दी है, एक इंसान होने का एहसास दिया है, इंसान होने की हैसियत से वो तमाम हकूक़ दिए हैं। यहाँ पे मसावात है, बराबरी है, हमारे हकूक़, और एक यहाँ पे सदियों से रहने वाले स्वेंसन और एक्सन और दूसरी जो हैं उन सब के बराबर हैं। अगर
मैं किसी जगह पे पहले क्यू में खड़ा हूँ तो मेरी बारी पहले आएगी, इसके बाद जो मर्ज़ी आ जाए वो मेरे बाद आएगा। यहाँ पे तमीज़ बंदा वाक़ा ख़त्म है। जॉब्स पे आप देख लें, जो सफाई करने वाला है वो हेड के साथ उसी टेबल पे बैठ के खाना खाता है। क्यू में अगर वो पहले खड़ा है तो वो उसकी बारी पहले आएगी। तो जो इज़्ज़त नफ्स स्वीडन ने दी है, जो आज़ादी यहाँ पे दी है, आप बात कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपके साथ कोई गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। अगर आप जुर्म भी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, अदालत उस पर फैसला करेगी, लेकिन कोई पकड़ने वाला, कोई एजेंसी, कोई पुलिस आपको हाथ नहीं लगा सकती, थप्पड़ नहीं मार सकती, आपकी तौहीन नहीं कर सकती, आपके घर वालों को तंग नहीं कर सकती, आपके घर को बर्बाद नहीं कर सकती, आपके जुर्म आपने किया और आपके बहन भाइयों को नहीं पकड़ सकती। तो जो इंसान होने के हवाले से इज़्ज़त यहाँ पे है, जो यहाँ पे मुझे आज़ादी मिली है लिखने की, बोलने की, मैं यहाँ पे कोई कदगन नहीं है। आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आप सरकारी मुलाजम होने के बावजूद सियासी जमात के रुकन बन सकते हैं, सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं। बहुत से पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं वो सरकारी नौकरियों से छुट्टी लेके जाते हैं, जब वो मुंतखब होते हैं, जब पीरियड ख़त्म होता है वापस आ जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे इज़्ज़त नफ्स, ये जो आज़ादी, ये जो इंसान होने का एहसास है, ये सबसे बड़ी जो है वो दौलत स्वीडन ने दी है, जिसकी वजह से दिल से इस चीज़ की कदर है और इस सरज़मीन को अपनी जो है वो महबूब वतन समझ के हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। बहुत जो है वो तफसीलात में अगर जाएं तो बहुत और बातें भी शुरू हो जाएंगी। अब मैं इनको इंशाल्लाह किसी और वक्त जो बातें रह गई हैं वो उन्हें हम करेंगे। स्वीडन का जो कौमी दिन है वो 6 जून को मनाया जाता है और ये दरअसल स्वीडन के जो एक बादशाह थे कार्ल गुस्ताफ, उनकी जो तख्त नशीनी हुई थी 6 जून 1523 को, उसकी खुशी में मनाया जाता है। और बल्कि वो जो बादशाह थे उनका इंतखाब हुआ था, वो इलेक्ट हुए थे। और उससे पहले जो डैनिश जो तसल्लुत था स्वीडन पे, कालमार यूनियन, उसमें स्वीडन को उसके साथ मुंसलिक, उससे ये जो अलग हुए, तो उस तख्त नशीनी की याद में ये इसको मनाया जाता है। बल्कि ये पहले यौम परचम के तौर पे मनाया जाता था, ये कौमी दिन नहीं था। फिर ये जो है वो 1916 से इसको मनाने का आगाज़ हुआ और बेसिकली जो नेशनल डे और इसकी जो छुट्टी है वो 2005 से शुरू हुई। 2005 तक इसकी छुट्टी भी नहीं होती थी और जब इन्होंने 6 जून की छुट्टी करना चाहिए हुकूमत ने 2005 में, तो उन्होंने कहा जी कि हम किसी एक छुट्टी का इजाफा नहीं करेंगे, जो पहले से छुट्टियां सरकारी हैं उनमें से एक छुट्टी हम ख़त्म करेंगे तो नेशनल डे की छुट्टी होगी। और उन्होंने वाइट जो है वो मंडे की छुट्टी ख़त्म करके उसकी जगह पे नेशनल डे की जो है वो छुट्टी मनाई। ये कौमें काम करती हैं, ये नहीं कि जनाब मैच जीत लिया तो मुल्क में छुट्टी हो गई, फ़लाँ काम हो गया तो तातील कर ली, तो ये कौमें इस तरह से आगे चलती हैं। और फिर दूसरा ये कि स्वीडन का जो परचम है ये दुनिया के कदीम तरीन जो परचम है उनमें से है, ये भी एक इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और स्वीडन की जो मसल्ह अफवाज हैं ये भी कदीम तरीन है, ये भी 500 साला जो है वो इनका अब जश्न हो रहा है मसल्ह अफवाज का, यानी 500 साल पहले स्वीडन की मिलिट्री शुरू हुई थी। तो ये तसलसल चल रहा है बादशाहत का, जमहूरियत का। अब आइनी बादशाहत है, बादशाह का कोई इस तरह के किरदार नहीं है, लेकिन बादशाह से लोग मोहब्बत करते हैं क्योंकि उन्होंने इस पूरे स्वीडन की जो है वो तामीर की। आज का जो जदीद जो है वो स्वीडन हमारे सामने है। तो स्वीडन का जो कौमी तराना है इसका मैंने उर्दू ट्रांसलेशन भी की है, बल्कि 2019 से जब मैं इस्लामाबाद में गया तो वहाँ स्वीडिश सफारतखाने को मैं फ्रेम करा के पूरा तराना दिया। मैंने कहा ये वहाँ पे होना चाहिए उर्दू में। तो ये उस व्लॉग का मैं लिंक दे रहा हूँ जिसमें तराने के हवाले से बात भी है और स्वीडन के कौमी दिन के हवाले से बात भी है, तो उसे आप देख सकते हैं। बहरहाल आज 6 जून को तमाम अहले स्वीडन को, यहाँ रहने वाले हमवतनों को कौमी दिन की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि स्वीडिश मुआशरा खुशहाली, अमन और सुकून का जो पैगाम है ये हमेशा ये इसको आगे लेके बढ़ता रहे। यहाँ पे हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो, हमारे आने वाली नस्लें यहाँ पे तरक्की करें, हम इस मुआशरे में मुफीद शहरी के तौर पे रहें और हमारे पास जो सलाहियतें हों वो हम जिन मुल्कों से आए हैं उन मुल्कों की तरक्की के लिए भी इस्तेमाल करें। बहरहाल हमारे प्यारे वतन
महबूब वतन स्वीडन का जो कौमी दिन है, इस पे आप सबको दिली मुबारकबाद।